देखिए, बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं वजीरेक्स एक्सचेंज की। कुछ खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान से जुड़े कुछ संदिग्ध क्रिप्टो लेन देन के चलते एक्सचेंज पर जांच चल रही है। हाँ, भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट मतलब FIUIND और ED यानी प्रवर्तन निदेशालय दोनों ही वजीरेक्स और बाइनेंस के खिलाफ जांच कर रही हैं। तो असल में चल क्या रहा है? देखिए, ये जांच का मामला इसलिए उठाया क्योंकि अधिकारियों को कुछ आप कह सकते हैं संदिग्ध वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर मिले हैं। ये ट्रांसफर जम्मू कश्मीर जैसे मतलब संवेदनशील इलाकों से हुए हैं। अच्छा। वॉलेट टू वॉलेट मतलब सीधे एक वॉलेट से दूसरे में? हाँ, बिल्कुल, सीधे प्राइवेट वॉलेट्स के बीच। और जो बात सामने आ रही है वो ये कि इनमें से कुछ कथित तौर पर पाकिस्तान से जुड़े वॉलेट्स में गए हैं। और देखिए, चिंता की बात यह है कि इस तरह के जो डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं ना, वो अक्सर जो पारंपरिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी AML और KYC नियम है। KYC मतलब अपने ग्राहक को जानो। सही कहा। तो ये ट्रांसफर उन नियमों की पकड़ से बाहर रह जाते हैं। इससे ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पैसा असल में आया कहाँ से और गया कहाँ। और यहीं से फिर मनी लॉन्ड्रिंग का या फिर जो ज्यादा गंभीर है टेरर फंडिंग का शक वो बढ़ जाता है। ये तो वाकई में गंभीर बात है। और वजीरेक्स के लिए पहली बार नहीं है कि वो मुश्किलों में है ना? मुझे याद है जुलाई 2024 में भी वो एक बड़ा हैक हुआ था। हाँ, वो $235 मिलियन वाला मामला, बहुत बड़ी रकम थी वो। बिल्कुल, और उसके लिए लाजरस ग्रुप को जिम्मेदार बताया गया था। एक्सचेंज को तो ऑपरेशन भी बंद करने पड़े थे उस वक्त। सही, वो एक सुरक्षा का मुद्दा था। लेकिन अब जो एक और बात सामने आ रही है वो शायद इससे भी ज्यादा चिंताजनक है। कौन सी बात? सिंगापुर कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल हुई है, ऐसी खबरें हैं। और उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि वजीरेक्स प्लेटफॉर्म पर कुछ TRX टोकन के ट्रांसफर हुए जो शायद ISI की फंडिंग से जुड़े हो सकते हैं। क्या आईसिस फंडिंग? ये तो बहुत ही संगीन आरोप है। हाँ, अगर ये साबित होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और इस सब में वजीरेक्स और बाइनेंस का जो पुराना कनेक्शन है वो भी तो जांच के दायरे में है। मतलब बाइनेंस तो अब FIUIND के साथ रजिस्टर्ड है भारत में, जुर्माना भी भर दिया उन्होंने। हाँ, वो रजिस्टर्ड है और जुर्माना भी भरा है। लेकिन फिर भी ED ने उनके भारतीय बैंक अकाउंट्स फ्रीज रखे हुए हैं। तो क्या एजेंसियां उनके पुराने रिश्ते खंगाल रही हैं? बिल्कुल, लग तो यही रहा है। एजेंसियां दोनों के बीच जो भी पुराने लेन देन हुए, डेटा कैसे शेयर होता था, तकनीकी लिंक्स क्या थे, वो सब देख रही हैं। और ये सब भारत सरकार की क्रिप्टो को लेकर जो सख्त रुख है उसी को दिखाता है। हाँ, वो तो है। 2025 के बजट में भी तो काफी कड़े नियम लाए गए थे। बिल्कुल, सभी एक्सचेंजों के लिए FIU रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया। AML KYC का पालन करना ही होगा। और वो क्रिप्टो कमाई पर 30% टैक्स और हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS, वो तो है ही। सुना है वहां क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल हो गई है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प मोड़ है। पाकिस्तान ने जुलाई 2025 में बाकायदा एक अथॉरिटी बना दी है, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, PVARA। और इसके जरिए उन्होंने क्रिप्टो ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दे दी है। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद उनका मकसद FATF की जो गाइडलाइंस हैं उनको अपनाकर विदेशी निवेश लाना है। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन जब दो पड़ोसी देशों में नीतियां इतनी अलग हों, एक सख्ती कर रहा है, दूसरा खोल रहा है। हाँ, यहीं पर खतरा बढ़ जाता है। क्रिप्टो का इस्तेमाल गलत कामों के लिए, सीमा पार गतिविधियों के लिए, जैसे टेरर फंडिंग, इसका रिस्क बढ़ जाता है। वैसे भारत की ये जांच अकेली नहीं है। अमेरिका में भी DOJ, यूरोप में भी नई AMLA अथॉरिटी, सब अवैध क्रिप्टो फंडिंग पर नकेल कसने में लगे हैं। मतलब ये ग्लोबल ट्रेंड है। बिल्कुल, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, आखिर वो सबसे ऊपर है। तो अगर हम सारी बातों को जोड़कर देखें, वजीरेक्स इस बार सिर्फ कोई टैक्स या हैकिंग के मामले में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बहुत गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है। सही। और अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो ये सिर्फ वजीरेक्स के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारतीय क्रिप्टो सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। इस पूरे मामले पर सोचने वाली बात यह है कि क्या क्रिप्टो जैसी नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा, क्या इन दोनों के बीच संतुलन बनाना हमेशा इतना मुश्किल ही रहेगा? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।